वहां आप भी लड़े थे, आम आदमी पार्टी भी लड़ी थी, जमानत नहीं बची किसी उम्मीदवार की मेरे ख्याल से। और खुद अरविंद गए वहां लड़ने, प्रचार करने। इसलिए खैर ओपी सिंह जी, अभी कम से कम मैं आम आदमी, आपको भी आम आदमी पार्टी के साहस की दाद देनी चाहिए कि वो कह रही है कि अभी तो हम लड़े ही नहीं, हम तो मैदान में उतरे ही नहीं, हम तो 24 में उतरेंगे गठबंधन के साथ। भाजपा बिना लड़े, बिना इम्तिहान में बैठे खुद को विजेता कैसे घोषित कर रही है? अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी की जो भी राय हो, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय एक है, व्यक्तिगत राय, कि ये सभी जितने विपक्षी पार्टी है, ये एक साथ मिल करके अपनी कसक पूरी कर ले 2024 में। ये हो नहीं रहा। ये मेरी शुभकामना बहुत दिनों से है कि ये मिल करके 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ और अपने सारे ब्रह्मास्त्र का ये प्रयोग कर ले। क्योंकि हमारे पास जो ब्रह्मास्त्र है, ये भी ब्रह्मास्त्र चलाए, इस चुनाव में बहुत सा चलाए, लेकिन अब ये हार के बाद इनको अपने ब्रह्मास्त्र को बदलना पड़ेगा। इनको नया समीकरण, जैसे उत्तर प्रदेश में एमवाई पीडीए, तो मध्य प्रदेश में वहां जाति जनगणना, तो किसी ने कुछ चलाया, किसी ने कुछ चलाया, तो इनको नए सिरे से विचार करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या करें, 2014 से इनके ऊपर जनता ने ऐसा ग्रहण लगाया कि उस ग्रहण से ये बाहर निकल ही नहीं पा रहे। लेकिन आप ये देखिए कि एक गांव में कही जाती है, अमिताभ जी, थेथरई, बाहर तलवार लड़ाएंगे, यहाँ गले मिलेंगे, हम सब एक है। दूसरी बात, ये जो ये कह रहे हैं कि हम 2024 में लड़ेंगे, भाई रोका किसने है? किसने मना किया है कि आप न लड़ो, आप एक साथ आओ? अरे सुनो, सुन लो, घबराओ मत, जमानत किसी की नहीं बची। और दूसरी बात, अमिताभ जी, अपनी बात समाप्त करता हूं, जरा इनका माइक बंद करिए जी। अभी रुकिए, तकी साहब अभी क्या बोलो किसी की बात जी। एक बात मैं क्या करके अमिताभ जी अपनी बात मैं और समाप्त करना चाहता हूं। जिनकी जमानतें नहीं बची, सपा, बसपा, आम पार्टी, सबने एक नया किया। पता नहीं आपने डिबेट में इसको कैसे नहीं रखा कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, ईवीएम की फिर से विवेचना की जाए। हमको कतई विश्वास, अखिलेश यादव ने कहा कि जापान के तर्ज पर जाओ, दिग्विजय सिंह ने कहा कि नहीं, ईवीएम में चिप लगा होता है, उसको देखा जाए, तो बहन मायावती ने कहा कि नहीं, ईवीएम में कुछ तो कुछ गड़बड़ी हुई है। 1999 में भारत में ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग हुआ। उसके बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की 2 बार सरकार बनी, बसपा की 2 बार सरकार बनी। और मेरा तो ये कहना है कि अगर ईवीएम बोलती तो कहती कि हे ईवीएम पर सवाल उठाने वाले भाइयों, अगर मैं बोलती तो तुमसे यही कहती कि समय समय पर तुम्हारी भी इज्जत हमने बचाई। ठीक है, आगे बात, आगे ठीक है, तेलंगाना में इज्जत बचाई, ठीक है, हिमाचल वहां ठीक। ओपी सिंह जी, आगे बात, आगे एक मिनट रुकिए, तारिक खान रुकिए, एक मिनट रुकिए जी। ठीक है, Really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पास को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। मैंने ईवीएम को बड़े मुद्दे के तौर पर इसलिए आज नहीं रखा जानबूझकर, क्योंकि मैं उस विषय को मानता ही नहीं इस लायक।
नेता अपने चेहरा बचाने के लिए, जिसे बहुत से लोग रुमाल रख लेते हैं चेहरा पे, वैसा कर लेते हैं। ईवीएम में क्या है, कुछ नहीं रखा। एक साथ चुनाव हुआ, तेलंगाना में वाली ईवीएम पवित्र है, राजस्थान वाली अपवित्र है। ऐसे मूर्खतापूर्ण वक्तव्यों पर क्या चर्चा करूं? मेरे बस का नहीं भाई ना, जनता इस पर भरोसा नहीं करती, मैं क्या चर्चा करूं? इस तरह का कोई आधार है? नॉनसेंस। पंजाब वाली ईवीएम अच्छी है, उत्तर प्रदेश वाली खराब है। अजब तमाशा कर रहे हो यार। नहीं, ये नहीं। लेकिन मैं एक बात कहूं, तारिक खान साहब के पास वैसे आऊंगा, लेकिन एक बात कह दूं तकी साहब के उस संदर्भ में और रत्नाकर भाई के संदर्भ में। अरविंद जी 2 राज्यों में गए, जो मुझे याद है उनके भाषण, बाकी मध्य प्रदेश में भी गए होंगे लेकिन 2 के याद है। वो छत्तीसगढ़ गए, उनने कहा भूपेश बघेल भ्रष्ट है, इस भ्रष्ट सरकार को विदा करो। जनता ने, रत्नाकर भाई, अरविंद केजरीवाल की बात मान ली। उन्होंने बताया था भूपेश बघेल भ्रष्ट है, हटा दिया। अरविंद जी जयपुर गए, उनने वहां भाषण दिया कि ये मुख्यमंत्री निकम्मा है, जनता ने उन्हें भी हटा दिया, गहलोत जी को। नहीं, कितनी अच्छी बात हो रही है। जो कह दिया सो कर दिया जनता ने। अब काहे का रार? अब तो दुखी नहीं होना चाहिए किसी को, ये सद्भाव जारी रहे। खैर, तारिक खान, एक विषय आया ओबीसी, ठीक। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीनों राज्य दलित, ओबीसी और आदिवासी विशेष तौर पर, इनके सघन आबादी वाले राज्य हैं, ठीक। 72 ओबीसी डोमिनेटिंग सीट्स हैं मध्य प्रदेश में, जिसमें 55 अकेले बीजेपी ने जीती। इसलिए वो सब बातें अब मैं फर्जी शब्द तो नहीं कहूंगा, अर्थहीन हो गई, उनका वजन खत्म हो गया। राहुल गांधी ने कहा था हमारे पास 3 ओबीसी मुख्यमंत्री हैं। 2 ओबीसी मुख्यमंत्री चुनाव लड़े, गहलोत और ये बघेल। सरकारें विसर्जित हो गई। भाजपा का भी तीसरा ओबीसी मुख्यमंत्री चुनाव में लेके अपनी सरकार को, वो सरकार वापस आ गई। अब थेतराई तो हो सकती है ओबीसी के नाम पर, लेकिन तथ्य तो दूसरी तरफ इशारा कर रहे हैं तारिक खान। नहीं, हम मान लेते हैं जी कि बीजेपी का अस्तित्व आया कुछ मुद्दों को लेकर, और भारतीय जनसंघ का 1951 में आया कुछ मुद्दों को लेकर। पहला चुनाव 3 सीट 51 में, दूसरा चुनाव 4 सीट, तीसरा चुनाव 14 सीट, पांचवा चुनाव 35 सीट, छठा चुनाव 22 सीट। कुछ मैनिफेस्टो तो रहा होगा। कश्मीर, धारा 370, श्यामा प्रसाद मुखर्जी गए भी थे वहां पर। तो क्या पहली बार जब रिजेक्ट हो गए तो खत्म हो गया था आइडियोलॉजी? वो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है अगर एक चुनाव में जनता ने मना कर दिया कि नहीं हम वोट नहीं देंगे, तो वो आइडियोलॉजी खत्म हो जाती है। ऐसे ही पीडीए भी एक आइडियोलॉजी है। कैसे खत्म हो जाएगी एक चुनाव में जनता ने वोट नहीं दिया तो? इन्होंने छोड़ दिया था अपने मुद्दे। गिनाओ क्या मुद्दे थे, 1951 से गिनाता हूं। नहीं, कांग्रेस, अरे भाई कांग्रेस वही तो कह रही है कि आप कौन होते हैं, आपने पीडीए कैसे डिसाइड कर लिया उत्तर प्रदेश में? वही तो रत्नाकर सिंह कह रहे हैं। हाँ, पीडीए को छोड़ कैसे करोगे? बैकवर्ड की लड़ाई, समता मूलक समाज की लड़ाई जो लोहिया ने कहा था उसकी बात करते हैं। पीडीए तो एक फॉर्मूला है, छोड़ दीजिए। तो हम वो जो अपनी मूलभूत डिमांड है उसको तो उठाते रहेंगे। मान लेते हैं कि मध्य प्रदेश की, राजस्थान की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, ओबीसी बहुत थे वहां पर, सारी बात मानता हूं आप, लेकिन हम अपनी जो धारा है उस पे बहते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। कैसे छोड़ सकते हैं? ठीक तारिक खान, क्या और राजनीतिक दलों ने छोड़ दिया था? भाजपा ने छोड़ दिया था? ठीक है, ठीक है। रियली लाइक इट यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है। स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और
हमारी मशीन्स की रगों में भी मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। मेरा सिर्फ कहना इतना था, जब आंकड़ा सामने हो, हर आदमी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है। आप अपनी ही विचारधारा को कोई नहीं छोड़ता, क्यों छोड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये अगर हम ये कहें कि भाई फलाने को फलाने वर्ग में, जाति में, संप्रदाय में वोट नहीं मिलता है और उसके चैंपियन हम हैं, तो उसके सपोर्ट में आंकड़ा देना होगा ना। केवल नारा लगाने से नहीं मानेंगे हम। आप लोग मान सकते हो अपने नेता की बात, मैं नहीं मानूंगा। नहीं, मुझे आंकड़ा चाहिए। आदिवासी इलाकों में वोट पड़ा, वो हिंदुस्तान के सर्वाधिक बड़ा प्रतिशत आबादी आदिवासियों की छत्तीसगढ़ में है। मैंने उन सीटों का रिजल्ट निकाल के देख लिया। अब मुझसे तारिक खान, रत्नाकर जी, सैयद मोहम्मद तकी सब लोग मिलके आ जाएं और कहें नहीं मान लो अब की तुम्हें मेरी कसम कि आदिवासियों की भाजपा आदिवासी विरोधी पार्टी है, तो हम नहीं मानेंगे ना। जिन्होंने वोट दिया वो समझदार नहीं है क्या? मुझसे कोई आके कहे गंगा में खड़े होके कि मुसलमान, उत्तर प्रदेश के मुसलमान अखिलेश यादव को नापसंद करता है, तो ये बात मैं नहीं मानूंगा ना, क्योंकि मेरे पास फैक्ट है। इसलिए ये बातें आप लोग अपने नेताओं के लिए झूठ सच मान सकते हो, मेरे पास तो भक्ति का भाव नहीं ना। आप कोई दावा करोगे, मैं कहूंगा इसके पक्ष में आंकड़ा लाओ भैया। भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में जितने इलाकों से गुजरी, उनमें अधिकांश स्थानों पर कांग्रेस साफ हो गई। ये आंकड़ा नकार दें? नहीं ना। रत्नाकर जी, कर्नाटक के विजय के बाद मैं इसी बात से तो वो होता हूं शुद्ध कि दो नपने नहीं रखो यार। कर्नाटक की विजय के बाद कांग्रेस ने कहा कि 24 का रोड मैप कर्नाटक ने तय कर दिया, ठीक। अब 3 राज्यों का परिणाम आया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो कांग्रेस ने कहा इसका 24 से कोई लेना देना नहीं, 2003 में ऐसा हो चुका है। लो, ये बात कैसे हजम कर ले फिर भाई? कर्नाटक से 24 तय हो गया, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से बोले इनसे कुछ तय नहीं होगा, ये फर्जी है। कैसे मान लेंगे कोई? ममता जी, यही रिजल्ट आने से पहले जी भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि नहीं, ये तो विधानसभा का क्षेत्रीय मुद्दों पे चुनाव होता है, क्षेत्रीय मुद्दे हावी रहते हैं, इसे लोकसभा का कोई लेना देना नहीं। और जैसे ही चुनाव आ गया उसके बाद ये कह रहे थे ये तो सेमीफाइनल है, फाइनल तो जीत पक्की। लेकिन कहीं विश्व कप की तरह ये धराशायी ना हो जाए फाइनल में जाकर के। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, आप कह रहे थे, मेरी बातों को पूरा होने के बाद आपने कहा, मैंने जब बताया कि 4 करोड़ 90 लाख कांग्रेस ने वोट पाए हैं, तो बोला आपने तेलंगाना को ले लिया, जनता थोड़ी मूर्ख है, वो थोड़ी आप नपना अलग हो जाएगा, अलग अलग कैसे दिखाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में मोदी मैजिक, मोदी मैजिक, मोदी मैजिक कर रही है। मोदी का मैजिक है, हम जहां जाते हैं जीत जाते हैं। तो भैया, मोदी जी का मैजिक खाली एक सिलेक्टिव जो है एरिया होता है, विधानसभा होता है, राज्य होता है, उसमें ही चलता है। दूसरे राज्य में मोदी जी का मैजिक जो जादू खत्म हो जाता है। 5 राज्यों के चुनाव में 3 राज्यों में तो मोदी जी का मैजिक चल जाता है, लेकिन बाकी के 2 राज्यों में मोदी जी का मैजिक चलता ही नहीं। वो कर्ण की तरह वो निस्तेज हो जाता है, उनका जो प्रभाव होता है युद्ध में। तो ये जो कहना है इनका कि मोदी मैजिक चल रहा है, ये बिल्कुल गलत है। मोदी मैजिक कहाँ गया था? कर्नाटक में 26 रैली की थी, हिमाचल में कहाँ गया था मोदी मैजिक? तो ये कहना इनका जो है, ये इस पे मैं बहुत सहमत नहीं हूं। और दूसरी चीज ये कहना चाहूंगा कि देखिए, ये हिंदी पट्टी क्षेत्रों में ये पहले से ही जाने जाते हैं कि ये अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले भी किया है इन्होंने, अभी भी किया है, कोई बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं था। हाँ, जरूर था कि हम हिंदी पट्टी क्षेत्रों में अधिक अच्छा प्रदर्शन करने वाले नतीजे हमारे साथ आ सकते हैं, ये हम उम्मीद करके लेकर चल रहे थे। लेकिन यही इनका दक्षिण में देख लीजिए, ठीक है, दक्षिण में तो पूरी तरह से ये सुपड़ा साफ हो गया। ठीक, अब रत्ना के समय कम है। रियली लाइक इट यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो
फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती। ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। ओपी सिंह जी, सिर्फ इतनी बात पर मैं टिप्पणी चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि मोदी मैजिक केवल उत्तर भारत में क्यों चलता है। मैं उसको समराइज कर दूं जो वो कहना चाह रहे रत्नाकर। अमिताभ जी, मोदी जी की लोकप्रियता ये भारतीय जनता पार्टी भी कहती है और देश की जनता भी कहती है कि मोदी जी की लोकप्रियता और विश्वसनीयता जनता में बरकरार है। ये रत्नाकर ने बड़ा जोर शोर से कहा कि हम हार गए, राजस्थान भी हमसे छीन गई, छत्तीसगढ़ भी छीन गई, मध्य प्रदेश में मेरी सरकार बनते। अब ये चले गए तेलंगाना पर। तेलंगाना में रत्नाकर जी हम 18 में 1 सीट थे, आज की तारीख में 8 सीट है और वोट का परसेंटेज जो 4 करोड़ 81 लाख 4 करोड़ 92 लाख बता रहे हो, निकलवा के देख लो। तेलंगाना में हमारा वोट दूना। ठीक, ये है मैजिक, ये है मोदी जी की लोकप्रियता। और उसके सामने आपके नेता की क्या लोकप्रियता है। अपनी पुश्तैनी सीट हार गया, छोड़ के उत्तर प्रदेश वायनाड भाग गए। दोनों की लोकप्रियता देख लो। जैसा पाव पड़े संजय के तहता बनता था। आपका नेता मध्य प्रदेश में जहां जहां भारत जोड़ो यात्रा में गया, वहां की लोटियां डूब गई, साफ हो गई। शर्म करिए आप, कहां डिस्कशन करिए। अरे कुछ तो सही बोलिए। ठीक, दोनों लोगों को रुकना होगा, दोनों को रुकना होगा। ठीक, ओपी सिंह जी आगे बात, रत्नाकर जी को भी रोक दीजिए। आगे बात आगे।